नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9th के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग वाक पढ़ रहे हैं। वाक मतलब ललध्य का। ललित जी ने हम लोगों को इस काव्य खंड में हम लोगों को बताया है कि किस तरह से व्यक्ति को अपने जीवन को जीना चाहिए, या उन्होंने मोक्ष, इस सांसारिक सुखों और संसार की व्यवस्थाओं को नगण्य और बेकार बताया है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि चार वाक हैं। इनमें पहले वाले वाक में इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को विफल होता हुआ बताया था, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी व्याख्या देखी थी। दूसरे में बाह्य आडंबरों यानी बाहरी दिखावे को इन्होंने बेकार कहा, यानी बाहरी दिखावा करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। इनका कहना है कि जो लोग मन लगा कर यानी साधना में जुट करके ईश्वर के बारे में सोचते हैं, उनको उसको प्राप्त करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करते हैं, वही व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। और जो लोग आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, वे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तीसरे में हम लोगों ने देखा वाक में कवित्री के आत्मलोचना और अभिव्यक्ति। आत्मलोचना, उन्होंने ये देखा कि हमने जीवन में जो कार्य किया क्या वो उपयुक्त था। कवित्री का कहना यह है कि हम जो लक्ष्य लेकर चलते हैं उसके अनुरूप यदि हम कार्य नहीं करते तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनका कहना है कि मेरा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु मेरे द्वारा किए गए कार्य किसी भी प्रकार से ईश्वर प्राप्ति के लायक नहीं है। ये मेरी आत्मलोचना यानी अपने आप को पहचानने की चाह, आत्म आलोचना और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में उन्होंने ये बोला कि जब मैंने अपने पूरे जीवन को टटोला और मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मेरा जो लक्ष्य था वो ये था कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, यानी ईश्वर की प्राप्ति करनी है। परंतु ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम कुछ उसको प्रदान करें। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति इस नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए नाविक को, जो चालक होता है, माझी होता है, उसको पार उतरने का किराया देता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने कर्मों के द्वारा यानी ईश्वर भक्ति और विभिन्न प्रकार के दूसरे कर्मों के द्वारा ये व्यवस्था बनाते हैं, ये अपने आप को तैयार करते हैं कि हम ईश्वर प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति के लायक हैं। परंतु अभिव्यक्ति में उसे ये पता चला कि मैंने जीवन में जितना जीवन मैंने इस कार्य को करने के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगाया, वो सभी कुछ व्यर्थ हैं। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुझे ईश्वर मोक्ष प्रदान करे और परम धाम को पहुंचाए। ये कवित्री की आत्म आलोचना और अभिव्यक्ति थी। आज हम लोग चौथे वाक में देखेंगे कि आत्मज्ञान से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें कवित्री ये बताना चाहती हैं कि व्यक्ति का जो आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान मतलब स्वयं को पहचानने का ज्ञान। व्यक्ति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछिए तो वो सब कुछ बताएगा और बहुत बढ़ा चढ़ा करके पता नहीं क्या क्या बताएगा। कवित्री कह रहे हैं कि हम दूसरों के बारे में तो अधिक ध्यान देते हैं पर स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानते। जब उसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप अपने बारे में बताइए तो वही व्यक्ति अपने बारे में नहीं बता पाता। कवित्री का कहना भी है कि ठीक इसी तरह ईश्वर का भी है। अगर आप ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, ईश्वर को पहचानना चाहते हैं, मोक्ष का लक्ष्य है आपका, या इस भवसागर संसार रूपी भवसागर से पार जाना है, तो सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानना पड़ेगा। जब आप स्वयं को पहचान लेंगे, अपनी कमियों को स्वयं ही दूर कर लेंगे, वही आपके क्या होगा, आत्मज्ञान होगा। वही आत्मज्ञान आपको श्रेष्ठ बनाएगा और फिर आप स्वयं ही ईश्वर के करीब यानी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ चलेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं,
अपने आप को पहचानना छोड़ करके दुनिया भर के कार्यों में लगे रहते हैं तो आप मोक्ष प्राप्ति के लायक नहीं हैं। इस चौथे पद में कवित्री ये सारी बातें आपको बताना चाहती हैं। तो हम लोग चौथे पद में, चलिए चौथे पद को देखते हैं और देख करके उसमें समझते हैं। हम लोगों ने तीसरे वाक्य तक देख लिया था, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे चौथे वाले वाक्य को। चौथे वाले वाक्य में कवित्री ललध जो हैं ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बता रही हैं, और वो ये बताना चाहती हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, वह हर स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वो समझाना चाहती हैं मनुष्यों को कि धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमानों के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर को जानने से पहले ही अपने आप को जान लें, या ईश्वर को जानने की सबसे अच्छी विधा स्वयं को जानना है, ये कवित्री समझाना चाहती हैं चौथे वाले वाक्य में। वे आत्मज्ञान, आत्म आलोचना इत्यादि पर बल देना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि ईश्वर आत्मा रूप में हर मनुष्य में उपस्थित होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कवित्री हमें किस प्रकार से ईश्वर और ईश्वर की उपस्थिति का रहस्य बता रही हैं। पहली पंक्ति देखें। थल थल में बसता है शिव ही। थल मतलब कण कण। कवित्री कह रही कि कण कण में ईश्वर का निवास है, अर्थात किसी भी वस्तु की सत्ता तभी बनी रह सकती है जब तक ईश्वर की कृपा उस पर रहती है। कवित्री का कहना है कि अगर कोई वस्तु उपस्थित है, हमारे सामने है, तो इसका मतलब है कि उस पर ईश्वर की पूर्ण कृपा है और ईश्वर उसको अपना बना करके आपके सामने, हमारे सामने उपस्थित रख रहा है। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कवित्री कह रहे हैं कि कण थल थल में यानी कण कण में ईश्वर का निवास है। शिव का मतलब ईश्वर से है। आपने सुना है, कहा गया था ना, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, सुंदर भी शिव है, और जो भी है संसार में सब शिव यानी ईश्वर ही है। तो कवित्री का कहना है कि जब सब ईश्वर ही है और सब ईश्वर की ही संतानें हैं, तो भला हमें किस प्रकार से अलग होने की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है। अगली पंक्ति में कवित्री कह रही हैं कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री करें कि हिंदू और मुसलमान दो संप्रदायों में सबसे अधिक विवाद उत्पन्न होता है। कवित्री करें कि ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ। ईश्वर ने हमारी रचना में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या कोई भी भेदभाव नहीं किया है, तो हमने ये विवाद और भेदभाव कहाँ से उत्पन्न किया। कवित्री करें भेद न कर। भेद मतलब अंतर, ना मतलब नहीं, कर मतलब करो। क्या क्या नहीं करना, हिंदू और मुसलमान में अंतर यानी भेद नहीं करना है। कवित्री का ये कहना है कि जिस तरह से हिंदू दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से मुस्लिम भी तो दिखाई देता है। कवित्री का कहना है कि शारीरिक मानसिक जितनी भी बनावट ईश्वर ने हिंदू को दी है, उसी तरह की मुसलमान को भी दी है, या जिस तरह की मुसलमान को दी है उसी तरह की हिंदू को भी दी है। फिर हम हिंदू और मुसलमान कौन से धर्म को लेकर के, किस बात को लेकर के आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। कवित्री ये कह रही हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह के विवादों से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। पूरे संसार में हम कहीं भी जाएंगे तो सारे मनुष्य एक जैसे दिखाई देते हैं। कवित्री करेंगे पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी एक तरह के ही दिखाई देते हैं। हाँ, वातावरण के अनुसार उनके रंग रूप में अंतर हो सकता है, परंतु सबकी बनावट ईश्वर की तरफ से एक ही प्रकार की दी गई है। जब वो एक ही प्रकार की दी गई है तो हम कौन होते हैं उसमें भेद करने वाले। अगली पंक्ति में कवित्री कह रही हैं, ज्ञानी है जो स्वयं को जान।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कह रहे हैं ज्ञानी, अगर तुम ज्ञानी बनना चाहते हो, जानकार बनना चाहते हो, ईश्वर का पर्याय बनना चाहते हो, ईश्वर के करीब रहना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञानी है तो, इस शब्द में उन्होंने इस वाक्य में इतनी सारी चीज़ों का वर्णन किया है। तो स्वयं को जान, स्वयं को करें तो आपको खुद यानी स्वयं की पहचान करनी पड़ेगी। कवित्री का कहना यह है कि यदि मनुष्य स्वयं की पहचान नहीं कर सकता तो वो दूसरों की पहचान कैसे कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे लोगों की बहुत पहचान है, तो सबसे पहले कवित्री का कहना यह है कि उसे स्वयं की पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की पहचान कर लेगा वह दूसरों की पहचान की उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर ने उसे पहचान लिया। कवित्री का कहना है कि ज्ञानी वही व्यक्ति है जो स्वयं को पहचान लेता है, और जो स्वयं को पहचान लेता है वही ईश्वर को भी पहचान लेता है। ईश्वर स्वयं की पहचान ही ईश्वर से पहचान है। अगर व्यक्ति स्वयं की पहचान स्वयं से नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की पहचान नहीं कर सकता। तो दूसरों की पहचान और दूसरों के बारे में सोचना तो सर्वथा अनुचित ही है। कवित्री कह रहे हैं वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब, मतलब यहाँ पर साहिब से मतलब है ईश्वर, स्वामी से पहचान। कवित्री का कहना है कि जो व्यक्ति स्वयं की पहचान कर लेता है, स्वयं से अपने आप को पहचान लेता है, वही ईश्वर की पहचान है, यानी वही ईश्वर से पहचान लिया जाता है। अर्थात जो स्वयं को पहचान लेता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष के रास्ते पर पूर्णतया अग्रसर हो जाता है। कवित्री का कहना स्पष्ट है कि इस पूरे संसार के कण कण की रचना ईश्वर ने की है, और जब कण कण की रचना ईश्वर ने की है तो हर कण में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर जिस कण में ईश्वर की उपस्थिति नहीं होगी उस चीज़ का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को हर वस्तु से प्रेम करना चाहिए। कवित्री ने एक बड़ा उदाहरण दिया है ईश्वर की पहचान का। उनका कहना है कि हिंदू और मुसलमान, ये उदाहरण उन्होंने दिया है, और उनका कहना है कि हिंदू और मुसलमान देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, उठने बैठने सब में एक समान है। प्रकृति ने उनको जितने गुण दिए हैं दोनों ही एक दूसरे के पास बराबर रूप से उपस्थित हैं। जब दोनों ही बराबर रूप से उपस्थित हैं तो हम कौन होते हैं कि उनमें भेद करें। जब ईश्वर ने ही उनमें अंतर और भेद नहीं किया तो मनुष्य को क्या अधिकार है कि वो हिंदू और मुसलमान में अंतर करे और इस बात को लेकर के लड़ाई करे। कवित्री कह रहे हैं कि ईश्वर की पहचान मनुष्य के स्वयं की पहचान से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति ईश्वर को पहचानना चाहता है वो यदि स्वयं को पहचान ले तो उसकी पहचान ईश्वर से स्वतः ही हो जाती है। इसलिए हमें किसी और की पहचान या किसी और से पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान करनी है। अपनी पहचान करते ही ईश्वर हमें पूर्णतया प्राप्त हो जाता है, और वही सच्चे ईश्वर की पहचान है, मोक्ष का रास्ता है, और यही हमारे निर्वाण या इस जन्म मरण के भवसागर से मुक्ति का मार्ग है। ये थे आपके चौथे वाक यानी पद की व्याख्या। इसमें से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप इसे स्वयं करें तो अच्छा होगा, परंतु कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उससे क्या होता है कि मैं इसका आंसर इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप जो हैं बाकी प्रश्नों को भी सहज रूप से कर सकें। जैसे रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य की सांसों या प्राण के लिए किया हुआ है। यानी मनुष्य की जो सांस चल रही है वो रस्सी है, कच्चे धागे की, जीवन का आधार है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है।
जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है, वह रस्सी अत्यंत कमज़ोर है। भाव ये है कि वह रस्सी सांसों के यानी कच्चे धागे सी, यानी कच्चे धागे के समान यह सांसें हैं और ये कभी भी टूट सकती हैं। इसलिए कवित्री कह रही हैं कि ये रस्सी कभी अत्यंत कमज़ोर है और कभी भी टूट सकती है। वह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए ईश्वर से समय रहते मुलाकात होना अति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवित्र के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं का अर्थ ये है कि कवित्री लोभ, मोह, माया आदि से मुक्त नहीं हो पा रही है। यानी संसार में जो व्यक्ति लोभ, मोह, माया आदि से मुक्त नहीं हो पाता, वह ईश्वर के करीब नहीं जा पाता। करे वह कोरी प्रभु भक्ति के सहारे भवसागर पार करना चाहती है, जिससे उसकी सांसें की डोर अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। कवित्री ये कह रही हैं कि कवित्री के द्वारा मुक्ति के द्वारा लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह लोभ, मोह, माया इत्यादि का त्याग नहीं कर पा रही है और उन सब चक्करों में पड़ करके और वो ये सोच रही है कि इन सब चीज़ों को रखते हुए, यानी जो हमें कमज़ोर बनाती है, उन सब का आधार बना करके भी वह इस भवसागर से पार हो सकती है। यही बात उसे इस भवसागर से पार होने में रोक रही है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने के तात्पर्य से यह है कि इस संसार रूपी भवसागर से वह मुक्ति चाहती है। यानी वह मुक्ति इसलिए चाहती है ताकि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। घर से मतलब उसका ईश्वर है, यानी ईश्वर में मिलकर एकाकार हो जाना, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही उसके घर जाने की चाह है। तात्पर्य यह है कि इस भाव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना, वह परमात्मा की शरण में को ही अपना वास्तविक घर मानती है, इसलिए वो उसको घर जाने की चाह कर रही है। भाव स्पष्ट कीजिए, ये मैंने आपको कर दिया है। करें, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललध ने क्या उपाय सुझाया? कह रहे हैं कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ईश्वर ने क्या उपाय सुझाया? कह रहे हैं कि के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया? उन्होंने कहा, ललित ने हमें, कवित्री ने हमें बंद द्वार की साकल खोलने के लिए बताया है कि मनुष्य को सांसारिक विषयों में अधिक लिप्त नहीं होना चाहिए और न ही अधिक उनसे विमुख हो जाना चाहिए। यानी या तो पूरी तरह से उसमें डूबिए नहीं और न ही पूरी तरह से उसका त्याग कीजिए। दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग यानी सम मार्ग की स्थिति बनाइए, जिससे कि आप इस भवसागर से पार हो सकें। दूसरा, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि या समान भाव से देखना चाहिए। यानी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी वह मुक्त के मार्ग से दूर हो जाता है। तीसरा, प्रभु की सच्ची भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। कवित्री कह रही हैं, अगला प्रश्न देखिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त है? देखिए, कवित्री का कहना यह है कि जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के योग ले लेता है, जैसे हठ योग, साधु, सन्यासी, कठिन साधना, जंगलों में जाना, तपस्वी हो जाना, वानप्रस्थ ले लेना, अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर देना, ये सब, तो इन सब को कवित्री कह रही है कि सुषमना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, यानी इतना दिन गुजर गया परंतु मेरा कुछ भी नहीं हुआ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, बाँझी को दूं क्या उतराई। अर्थात मैंने जितने भी कर्म किए अब तक, वो सभी मेरे कर्म निरर्थक और बेकार थे। इन निरर्थक और बेकार कर्मों को करके भला मैं क्या कर सकती हूँ, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती।
ये बातें कवित्री ने बताई हैं। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? कवित्री ने ज्ञानी उस व्यक्ति को कहा है जो व्यक्ति स्वयं की पहचान कर लेता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। यानी ज्ञानी वो व्यक्ति है जो मनुष्य का मनुष्य से भेद नहीं समझता, वह किसी भी वस्तु के गलत नहीं समझता, वह सभी वस्तुओं में समानता देखता है और वही अपने आप को पहचानता है और अपनी आत्म आलोचना करता है और अपने आप को पहचान लेता है, वही ईश्वर के करीब और ज्ञानी कहलाता है। यह था हमारा चौथा पद। चौथे पद में आपने देखा कि कवित्री ने हमें ईश्वर के बारे में बताया। उनका कहना यह है कि जिस ईश्वर को हम लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, धर्म, अर्थ, विभिन्न प्रकार के संस्थानों में, धार्मिक स्थलों में, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, जगह जगह खोजते फिरते हैं, वो तो हमारे अंदर ही उपस्थित है। पूरी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। जब पूरी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है तो उसको यहाँ वहाँ जगह जगह खोजने की आवश्यकता क्या है? हम स्वयं को ही पहचान लें और अपने किए कार्यों को पहचान लें। दूसरा, कवित्री कह रही हैं कि हमें इस कार्य को करने में ही पूरे जीवन को समर्पित कर देना चाहिए और हर व्यक्ति, हर वस्तु का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर वस्तु, हर व्यक्ति, सभी ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो जब सब ईश्वर द्वारा निर्मित है तो फिर हमें दूसरी जगहों पर उन चीज़ों को खोजने की क्या आवश्यकता है। ये था हमारा आज का वीडियो। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको दूंगा, उसे आप करिएगा।